साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ मकर राशि का फलादेश। जी हाँ, मकर राशि का साप्ताहिक फलादेश। इसको सुनकर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। आपके जो प्लान है, एक्टिविटी है, उनमें इस सप्ताह में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक जो कुछ आप परिवर्तन कर सकते हैं तो कर लाभांश का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। हम सारी बातें, गणनाएं कैसे बताते हैं? यह चंद्रमा से बताते हैं। चंद्र का विचरण, गोचर कहाँ कहाँ किस किस राशि में रहने वाला है। आपकी राशि से चंद्रमा भाग्य स्थान पर, कर्म स्थान पर और आय स्थान पर रहने वाले हैं, जो कि 9, 10, 11 रहने वाला है। यूं सोचें, यूं बताएं तो कन्या राशि पे, तुला राशि पे और वृश्चिक राशि पे रहने वाले हैं। तो इन राशियों पर जब चंद्रमा रहेगा तो आपको क्या क्या फल रहेगा उसके ऊपर विचार करेंगे। साथ ही ग्रहों की स्थिति क्या क्या है कि पूर्ववत सारे ग्रह हैं और कोई विशेष बड़े ग्रह ने परिवर्तन नहीं किया है, तो पूर्ववत ही ग्रहों की स्थिति है, उल्लेखित है। कुंडली साप्ताहिक हम विचार करेंगे फलादेश पर। तो आपका विचार, आपका मन क्या रहने वाला है इस सप्ताह में? आपका एक ही मन रहने वाला है कि मैं व्यापार में कैसे विशेष सफलता हासिल करूं, मैं क्या ऐसा कर्म करूं जो मुझे आकस्मिक धन लाभ हो और विशेष गुप्त मंत्रणा, गुप्त चर्चा, गुप्त लाभ, इसके ऊपर भी आपका विशेष मन रहेगा। आप भाग्य के भरोसे भी रहेंगे, भाग्य पर विश्वास रखेंगे, भगवान पर विशेष विश्वास रखेंगे, लेकिन कुछ न कुछ स्थितियां ऐसी आएगी जो आपको, आपके मन को उथल पुथल कर सकती है। तो आप पॉजिटिव रहें तो अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएं आपको रहेगी। धर्म के ऊपर आप विशेष चिंतन मनन करेंगे, पूजन पाठ और जो है दान पुण्य, इसके ऊपर भी आपका विशेष मन रहेगा। नास्तिकपन कम रहेगा, आस्तिकपन ज्यादा रहेगा। साथ ही आपको कर्म क्षेत्र, वहां से भी आपको विशेष सफलता बनने के योग बने हुए हैं और उसमें आप डीपली चिंतन करेंगे कैसे क्या करूं जिससे मुझे विशेष लाभ प्राप्त हो। धन योग, लक्ष्मी योग भी आपके सप्ताह में बना हुआ रहेगा। चंद्रमा जैसे यहाँ पे आते हैं तो चंद्र मंगल की युति बनेगी और कर्म वहां पे बनेगी, तो निश्चित तौर पर यह भी आपको लाभकारी सिद्ध होगी। अपने कर्म क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, आपको नई बुलंदी मिलेगी, जो कि आपके लिए पॉजिटिव साइन है। फिर चंद्रमा जब यहां जाएगा तो निश्चित तौर पर चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाता है। चंद्रमा जब भी 8 नंबर पे जाता है तो नीच की गणना मानी गई है, जहां पे मन को मजबूत रखने की आवश्यकता रहती है, मनोयोग पूर्वक कार्य करने पर ही सफलता रहती है, बाकी स्थिति विपरीत रहती है। साथ ही अपने से जो बड़े हैं, जो भी महिला है, चाहे माता जी हो, चाहे बड़ी दीदी हो, उनसे आप जो है सलीके से पेश आएंगे, कुतर्क नहीं करेंगे और बहस नहीं करेंगे। अपने से जो भी बड़े हैं उनका आप आदर करेंगे। निश्चित तौर पर अगर ये कर लेंगे तो सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाएगी। इसके विपरीत अगर आपने कार्य किया है तो पॉजिटिव रहते हुए भी कुछ नेगेटिवपन आ जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपका मन स्थिति जब चंद्रमा रहेगी तो अतिरिक्त आमदनी के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे, तो वो आप टेक्निकल कार्यों से, वाणी से, बुद्धि से कुछ कर सकते हैं, तो वो लाभप्रद रहेगा आपके लिए। फिर बात करें कि इस सप्ताह में नवरात्रि शुरू होने जा रही है, जो कि 22 तारीख से शुरू हो रही, 9 दिन रहेगी। माता रानी की आराधना के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो आप कुछ चाहते हैं माता रानी से निवेदन करें, निश्चित तौर पर माता रानी आपकी इच्छा पूरी करेगी। आप विद्यार्थी हैं, माँ सरस्वती की आराधना करनी श्रेयस्कर रहेगी। यदि आप युवा हैं और जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, महालक्ष्मी की आराधना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और यदि आप विशेष परेशानियों से ग्रस्त हैं, जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, दिनों दिन परेशान हो रहे हैं, महाकाली की आराधना 9 दिन करनी चाहिए और
आप जप कर सकते हैं, देव दर्शन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, तो ये सारे कार्य आपको स्पिरिचुअल पावर प्रदान करेंगे। विशेष कि कौन से वो 2 दिन हैं जो आपके लिए आपके अनुकूल बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर 22 और 23 2 दिन आपके लिए बड़े विशेष हैं। इस सप्ताह में जो भी करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त रहेंगे। फिर देखिए कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, तो ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ये 2 कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनको आप धारण करें, ये कपड़े आप पहने, निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। फिर कौन सा दिन आपको अवॉइड करना है, 28 तारीख को आपको मन को मजबूत बनाना है, मन को लूज नहीं रखना है, बाकी स्थिति विपरीत रह सकती है। साथ ही हम उल्लेखित बिंदुओं पर भी बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के ऊपर आपको कमर से नीचे नीचे समस्या रह सकती है और खिंचाव होना, नसों में खिंचाव होना, बदन दर्द करना, कमजोरी लगना, ये आप में रहेगा। तो आप हेल्दी फूड लें, अंकुरित लें, फ्रूट्स लें, जूस लें, नारियल पानी लें, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त रहेगा। लव की बात करें, लव के अधिपति विनस शुक्र हैं, यहाँ के अधिपति वो अष्टम स्थान पर गए हुए हैं, जो कि सही नहीं बता रहे हैं। आपका ट्यूनिंग मध्यम और बिलो है। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशंस लग्न भाव से देखे जाते हैं, अधिपति शनि है, मंगल की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर आपके संबंध सभी के साथ अच्छे रहने वाले हैं, बढ़िया रहने वाले हैं। क्यों कि जब मंगल यहाँ दिखेंगे तो भी आपको विशेष बनाएंगे, क्योंकि मंगल की वहां पर उच्च पोजीशन रहती है और अधिपति शनि है, वो भी उस तृतीय भाव में गए हुए हैं, जो कि विशेष है। तो यह आपके लिए गुड साइन है। फिर बात करें आपके लिए कैरियर की, तो कैरियर के अधिपति शुक्र हैं, जो कि अष्टम स्थान पे गए हुए हैं, मंगल हैं, तो निश्चित तौर पर अभी आपको संघर्ष या विशेष मेहनत करनी होगी, तभी आपके कैरियर में विशेष 4 चांद लगेंगे। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। बाकी वांछित योग्यता, वांछित फल मिलने में आपको कुछ न कुछ डिटोरेशन रह सकता है, बिलो रह सकता है, जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ चेंज रहेगा। फिर बात करें ऐसे क्या उपाय करें जो कि बेहद कल्याणकारी हो और दोहरे लाभ देने वाले हो, तो निश्चित तौर पर आपको भगवान गणेश जी की आराधना सभी संकटों से मुक्त कराएगी और सभी प्रकार की सफलताओं से आपको प्राप्त करवाएगी। और यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए और माता रानी की आराधना करनी चाहिए। अगर ये 2 कार्य करते हैं आप और कीड़ी नगरा डालते हैं, निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य अनुकूल हो जाएंगे। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।